हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है फिर से ग्रेविटेशन में जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक्सरसाइज का। इसमें से मैंने आपको क्वेश्चन 12 तक करा दिया है, आज जो बेटा क्या कहते हैं 13 क्वेश्चन नंबर 13 से कराते हैं इसका न्यूमेरिकल्स। अब ज़्यादा बचा नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेविटेशन के बाद आपका टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, मॉक टेस्ट करा देंगे हम आपको ग्रेविटेशन का। उसके बाद आप लोगों को बेटा जो इसके बाद जस्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर, वो भी छोटा सा चैप्टर है, उसको भी हम करा देंगे, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, टाइम डिले नहीं करते हैं, सीधा टू दी पॉइंट बात करते हैं। तो क्वेश्चंस है इसका, और इसका क्वेश्चन मैं आपको रीड कर दे रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चंस नोटबुक और पेन निकाल के बैठ जाइए, सभी बच्चे एक्टिव हो जाइए, सभी स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे ऑफलाइन के हैं, ऑफलाइन मोड को हो या ऑनलाइन मोड के हो पढ़ रहे हो, अगर मेरी बात आपको समझ में आती है, अंडरस्टैंड होता है चीज़ें, तो आप नोटबुक और पेन निकाल के बैठ जाइए सभी बच्चे। और मैं क्वेश्चंस मैं आपको रीड कर दे रहा हूँ, जो है किताब सामने रख के बैठा करो, एनसीईआरटी का बुक्स लेके बैठा करो और नोटबुक रखा करो, नोटबुक पेन रख दो, लिए रखा करो। उसके बाद जितना क्वेश्चंस कराएं उसको आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है, आगे लगाना भी है। चलो क्या है, लिखो क्वेश्चंस, लिखिए क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। देखो बेटा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? इसमें 2 सेक्शन है। पहला है मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, और दूसरा सेक्शन है टोटल टाइम दैट इट टेक्स टू रिटर्न टू दैट द सरफेस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू लेना है, 9.8 लेना है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया हो तो। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या करना है? मैक्सिमम हाइट निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। टोटल टाइम दैट इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू लेना है 9.8, यहाँ पे 10 नहीं लेना है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर जी की वैल्यू उसने मेंशन कर दिया है कि 9.8 लेना है तो आपको 9.8 ही लेना पड़ेगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से आपको डायग्राम से समझाता हूँ, डायग्राम से। तो कभी भी ये क्वेश्चन बेटा सीधी सी बात है, कभी भी बॉल को ऊपर उछाला जाए या गिराया जाए, थ्रोन अप किया जाए या रिलीज किया जाए, ठीक है। तो इस तरह का जो सवाल होता है, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो फ्री फॉलिंग मोशन का होता है। और फ्री फॉलिंग मोशन का जो है पक्का एक 2 क्वेश्चन आने वाला है, इतना तो पक्का है बेटा, बच के जाने वाले नहीं। इसलिए आप कोशिश कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम और प्रैक्टिस करते रहो ताकि हम लगा पाएँ, ठीक है। तो आओ क्या करते हैं, इसका डायग्राम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। चलो क्या है देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को यहाँ ग्राउंड से थ्रोन अप किया जाता है, उछाला गया है, ठीक है, उछाला गया है, जा रहा है गेंद ऊपर, जा रहा है। मान लो ये मैक्सिमम हाइट का गेंद गया, एज्यूम के लिए मैक्सिमम हाइट का गेंद गया। उसके बाद क्या है, कितने की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, कितने की स्पीड से इसको उछाला गया है, कितने की स्पीड से इसको फेंका गया है। तो आंसर है 49 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ये क्वेश्चन में गिवन है, यू की वैल्यू दिया है। उसके बाद अच्छा कह रहा मैक्सिमम हाइट, कितना हाइट अचीव कर लेगा, वन साइड का हाइट निकालना है तुम्हें, ठीक है, कितनी हाइट अचीव कर लेगा। और आपको बताया गया था इस पॉइंट से इसको उछाला गया, मान लो यहाँ तक ये तक गया है, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल है, और इनिशियल से फाइनल तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो अपने आप में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर होगा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, कभी भी फ्री फॉलिंग मोशन वाला रहे क्वेश्चंस तो आपको कार्टेशियन सिस्टम का
फॉलो करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन ध्यान देना पड़ेगा। कार्टेशियन सिस्टम देखो ऊपर की ओर है यहाँ पे, और जैसा कि बताया गया डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें साइन जो है डायरेक्शन डिपेंडेंट है, और ऊपर की ओर उछाला गया है तो प्लस में होगा, तो यहाँ पे प्लस जो होगा, प्लस कितना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर होगा। और हाइट देखो दिया है कि नहीं दिया, हाइट तो क्या कर रहा है, पूछ रहा है, इसका ये हो जाएगा प्लस एच, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर होगा। अच्छा 49 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया है, तो जैसे ही मैक्सिमम हाइट पहुंचेगी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू 0 होती है। और एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी गेंद को उछाला जाए या क्या किया जाए, गिराया जाए, कभी गेंद को प्रोजेक्ट किया जाए, थ्रोन अप किया जाए या बेटा रिलीज किया जाए, हर हाल में ग्रेविटी नीचे ही लगने वाला है। ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगा, और ग्रेविटी नीचे लगेगा, जी की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा तुम्हारा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा। इतना सारा डेटा है। अब जो जो पूछा है उससे निकाल लो। हाइट पूछ रहा है, हाइट निकालना है, हाइट निकाल दो। अब आप बताइए इसमें पहला हाइट निकालना है, चलो हाइट निकालना है, तो बताओ हाइट निकालना है, हाइट निकालना है तो कौन सा इक्वेशन लगाए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, सीधा सा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है भी, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as यू स्क्वायर प्लस, और v की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, सॉरी यहाँ पे u नहीं होगा, यू स्क्वायर होगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 49 है, 49 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 9.8 डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर होगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग के इक्वल होगा, तो h हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 49 का हो जाएगा, 49 इंटू 49 कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 9 जा 18 19.6 h हो जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, मैथ तो आपको आती है अच्छी तरीके से, ऐसा करो इसको ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा 19.6 h इक्वल टू हो जाएगा 49 इंटू 49 हो जाएगा बच्चों। अब h की वैल्यू उसको रोक लो, h की वैल्यू निकालना है, हाइट निकालना है, हाइट को रोक लो, तो h इक्वल टू हो जाएगा 49 इंटू 49 हो जाएगा, और 19.6 e हो जाएगा बच्चों। अब ऐसा करो, इसका h की निकालना है, मैथ हमें अच्छी तरीके से आता है, मैथ ही, अब मैथ भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैंने आपको क्लास 6 लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ, मैथ तो आपके लिए आसान हो चुका है, क्लास 6 से ही मैं जो है आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से आता है इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहला काम इसको क्या करें, पॉइंट, जो ये पॉइंट है, पॉइंट को रिमूव कर दो, आप पॉइंट को हटा दो। अब पॉइंट हटाने के लिए आप याद रखना बच्चों, पॉइंट जैसे ही हटाओगे आपको देखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है। अगर एक डिजिट रहेगा तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, दो डिजिट रहेगा 2 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक डिजिट है इसलिए 1 0 लगाना पड़ेगा। सर नीचे 0 लगाएंगे ऊपर 0 लगाएं, तो बताएं अगर पॉइंट आप नीचे उड़ा रहे हो, पॉइंट अगर आप नीचे हटा रहे हो, अगर पॉइंट आप नीचे हटा रहे हो तो 0 आपको ऊपर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 ऊपर लगा दे, तो ये 490 हो जाएगा। अब काट दो, कट जाएगा, 49 से कट जाएगा, 49 से कट जाएगा क्या, 49 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पहले देख लो, नहीं कटेगा क्या, नहीं कटेगा क्या, बताओ बेटो कैसे कटेगा, 7 से कट जाएगा, हाँ 7 से कट जाएगा। चलो 7 7 जा बोलो, 7 7 जा 49, देखो 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 हो गया। अब इसको उठाओ, कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगा 490/4 हो जाएगा, h की वैल्यू हो जाएगा 490/4 हो जाएगा। अगर कट रहा है तो काट दो, और चाहे तो उसको काट दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 आ जाएगा, 245 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो इस बताओ कितना आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, इसको डेसिमल बता सकते हो, इसको डेसिमल देखो आसानी से बता सकते हो, 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 4 उतारेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 उतारो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, पॉइंट लगाओ 0, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 122.5 मीटर आएगा। देखो आएगा इतना, ये आपका हो गया बेटा फाइनल आंसर, हाइट निकल गया, ठीक है, ये हो गया हाइट आपका।
ऐसे स्कूल में आपको भी लगाना है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, 1 मिनट में वेट कर ले रहा हूँ। आज मैं जहाँ तक उम्मीदें हैं कि इसको पूरा करा देते हैं ताकि कल से जो है आप लोगों का जो है वो वर्क एनर्जी पावर चालू करते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर चालू क्योंकि वो भी थोड़ा से बड़ा चैप्टर वो भी है, कराएंगे वो भी। उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। डोंट पैनिक, चिंता मत करो, सब चीज़ें हो जाएंगी। और संडे हमारा स्पेशल डे है, संडे को भी मैं छोड़ता नहीं हूँ आप लोगों को, जैसा कि जानते हो। हम आपको 2 घंटा उसमें पढ़ाएंगे। और संडे को हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बेटा? बायोलॉजी में हम लोग जो है साइटोलॉजी यानी सेल पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर आपका सेल ही है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल होता है, तो सेल के बारे में पढ़ रहे थे। संडे को हम लोग मिलेंगे, जो भी अभी तो करंट में हम लोग जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, और अब मुझे उम्मीदें हैं कि आप लोग जो है 2 लेक्चर पढ़ाया जो है बायोलॉजी का, उसको घर पे पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, अब की बार संडे को आओगे तो कुछ कोशिश यही रहेगी, पहले पूछेंगे आप कुछ चीज़ें जो पढ़ाया है कि आपको याद है कि नहीं याद है, नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो इकट्ठा कर लेंगे, तो ढेर सारा इकट्ठा कर लेंगे तब बनाएंगे, इकट्ठा कर लेंगे बनाएंगे, बाद में क्या होता है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश कभी बनता भी नहीं है, ये भी होता है। मैं तो सबका सीक्रेट नोट्स देता हूँ, अलग अलग नोट्स देता हूँ। आप ना बनाओ तो आपकी प्रॉब्लम है ये सब। ठीक है, कोई चीज़ ऐसा है नहीं। चलो, यहाँ तक मैं 6th स्टैंडर्ड बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी बच्चों को नोट्स देता हूँ ताकि बच्चा रिवीजन करे, रिकॉल करे, रिमाइंड कर ले, इसको कोई दिक्कत ना हो। वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द जो है मैं सब सारी चीज़ें PDF के थ्रू मैं सब चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने लगूंगा। बहुत, और उन बच्चों के लिए जो बच्चे लापरवाह बच्चे हैं, केयरलेस हैं, उनके लिए सारा व्यवस्था मैं कर दूँ। कुछ नहीं करना, केवल आपको सुनना है बस, बैठे बैठे यहाँ पे सुनना है और रफ में लिखना है, बस प्रैक्टिस करना है, बस सारा मैटर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको केवल खरीदना है, इसको रखना है घर पे, रिवीजन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं ही अकेला हूँ, 6th पढ़ाता हूँ, 7th 8th 9th ये सब चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, हिंदी मीडियम अलग का, हिंदी ऐसा नहीं, अब एक मीडियम होता भी नहीं, एक मीडियम हो तो चल जाए, 2 मीडियम चीज़ लाना पड़ता है, थोड़ा बर्डन है। चलो आओ, अब क्या निकालना है? दूसरा वाला आते हैं मुद्दा पे। दूसरा वाला है टोटल टाइम दैट इट टेक्स टू रिटर्न टू दैट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब कि आपको टोटल टाइम निकालना है जब ग्राउंड पे, जब मेरे प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चंस, जब गेंद ये टोटल टाइम दैट इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जब अर्थ के सरफेस पे गिरेगा, जब गेंद को यहां से थ्रोन अप किया गया, जब गेंद को थ्रोन अप किया गया, अब ये बेटा ये कहां पे गिरेगा, कहां पे आके गिरेगा बताओ? ग्राउंड पे आके गिरेगा। कहां पे आके गिरेगा? ग्राउंड पे आके गिरेगा। और जैसे ही ग्राउंड पे, तो बच्चों कह रहा इसमें सेकंड वाले पार्ट में ये है, सेकंड वाले पार्ट में सुन लो क्या है। तो सेकंड वाले पार्ट, पहले वाले पार्ट में हाइट निकालना था, आ गया 122.5 मीटर आया है। दूसरे वाले पार्ट में क्या है, जब गेंद को प्रोजेक्ट किया गया, जब गेंद को उछाला गया, तो वो बेटा ऊपर जा करके नीचे गिरेगा। जैसे ही अर्थ पे गिरेगा, उसका आपको बताना है, जब अर्थ पे ग्राउंड पे, जैसे ही ग्राउंड पे गिरेगा, उस कितना टाइम लगेगा, पूछ रहा है टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा। अब वो टाइम आपको वो निकालना है, जाने का टाइम प्लस वापस आने का। मतलब आप यहां से गेंद को उछाले, यहां से गया फिर वापस लौटा, तो जाने का टाइम प्लस वापस आने का टाइम दोनों निकालना है। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार जाने का टाइम निकालो फिर वापस आने का टाइम, 2 बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इक्वेशन चूज करो, ऐसा कोई इक्वेशन जरूर होगा इसमें मेरे प्यारे बच्चों, कि जिसमें जाने का टाइम भी निकल जाए, वापस आने का टाइम निकल जाए। ठीक है, तो हम जो है एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं जिसका नाम है S इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको लिख लियो ना बच्चा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इक्वल टू, डायरेक्ट लगा देते हैं, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
ये आपको तब याद करा करो जब गेंद को उछाला गया हो, जब गेंद को प्रोजेक्ट किया गया हो, जब गेंद को उछाला गया हो और जैसे ही ग्राउंड पे टच करेगा, ऊपर जा करके ग्राउंड पे नीचे अर्थ के सरफेस पे गिरेगा, अगर टाइम पूछे मतलब आपको टोटल टाइम पूछ रहा है, टोटल टाइम का मतलब है यहाँ पे जाने का प्लस वापस आने का टाइम, ठीक है। तो ये लगा दो डायरेक्ट क्वेश्चन, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बताओ डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे बताओ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या लें, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या लिया जाए, बताओ। यहाँ पे गेंद यहाँ से उछाला गया, फिर ये गया फिर वापस लौटा, फिर ये यहाँ पे गेंद पे आ गया उसी सरफेस पे, तो उस सिनेरियो में दोनों बताओ। अब बताओ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता देता हूँ, कहीं पे इसे कोई गेंद है यहाँ पे, इसको उछाला गया है, देखो गया फिर ये वापस आ गया उसी पोजीशन पे, तो उस कंडीशन पे इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा। और जैसे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जहां से गेंद उछाला गया फिर वापस लौट कर फिर वहीं पे आ गया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो उस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट विल बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सर हम क्या लिखें, डिस्प्लेसमेंट 0 लिख दें, बिल्कुल, S की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दो, ठीक है। इसमें जो टाइम तुम्हारा निकलेगा जाने का प्लस वापस आने का, देखो इसमें गेंद को उछाला गया फिर लौटा, तभी तो आपने डिस्प्लेसमेंट 0 रखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निकालते हैं इसका यू की वैल्यू बताओ कितना है, यू की वैल्यू कितना निकाले हो, यू की वैल्यू हाँ, यू की वैल्यू कितना है बताओ। नहीं, इसमें ये वाला, इसमें तो ये जो हाइट निकाले हो, क्या नाम है रितेश, इसमें जो वन साइड का हाइट निकालो ना, वन साइड का हाइट निकाले हो कि जब गेंद को उछाला गया तो मान लो इतना हाइट तक अचीव किया, तो वन साइड का हाइट है ये। और तुमसे जो ये इसमें टाइम पूछ रहा है, पहले बात को समझो, पहले क्वेश्चन सेकंड वाले में, इसमें जो टाइम पूछ रहा है, गेंद यहां से प्रोजेक्ट किया फिर वापस लौट के आया, कहां पे, ग्राउंड पे गिरा, मतलब जाने का टाइम प्लस वापस आने का टाइम। तो ये क्वेश्चन लगा दो, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये गेंद ऊपर गया फिर वापस लौट कर फिर वहीं पे आ गया। तो बताओ सर, जो है आयान, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला। तब बताओ यू की वैल्यू आपके सामने है, क्या हो जाएगा 49 इंटू टी की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, टी ही रहेगा, टाइम तो निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा बताओ सब लोग, मेरे प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से, कितना हो जाएगा बोलो, 9.8 माइनस में लिए हैं, माइनस नीचे का टी स्क्वायर। चलो तो कितना हो जाएगा 49 टी हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस काट दो, अगर कट रहा है तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, सही है। तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -4.9 टी स्क्वायर। अब क्या कर दिया जाए बताओ, एनसीईआरटी किंग बताओ क्या किया जाए, ट्रांसपोज कर दिया जाए, बोलो क्या किया जाए, ट्रांसपोज। तो हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 4.9 टी। अब बताओ टी से टी क्या कर दें, कैंसिल, टी से टी कैंसिल, एक तरफ कम वाला पावर हो एक तरफ ज्यादा वाला पावर हो। देखो मैं आपको थोड़ा सा मैथ भी सिखा देता हूँ, जो बच्चे नए हैं, देखो एक तरफ अगर यहाँ पे कम पावर है यहाँ पे ज्यादा पावर है, इस तरह का सिनेरियो रहे तो जो कम वाला पावर है पूरा कैंसिल कर दिया करो, और जो ज्यादा वाला पावर है केवल पावर का से पावर कैंसिल किया करो। जैसे टी के पावर 2 है, यहाँ टी के पावर 1 है, तो यहाँ टी को 2 बार लिखा जाएगा, तो 2 में से 1 निकल गया तो 1 ही तो बचा ना यहाँ पे टी, तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 4.9 टी इक्वल टू 4.9 आ गया। टी को क्या करेंगे, इसको रोक लेंगे, टी क्वांटिटी रोक लेंगे तो 4.9 नीचे जाएगा। गड़बड़ तो नहीं हो गया, यहाँ पे पूरा ही गड़बड़ हो गया, पूरा ही गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 49 है बच्चों, अब आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, गलत तरीका है, गलत बात। 49 टी माइनस 4. सॉरी फिर से गड़बड़ हो गया, चलो इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर यहीं से करो ना, तो 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 49 टी। तो बताओ टी से टी क्या हुआ, कैंसिल, आयाम समझ में आ रहा है, तो हो जाएगा 4.9 टी इक्वल टू 49, टी को रोक लेंगे तो 4.9 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 49 हो जाएगा। अब बताओ फिर से वही कहानी आ गया,
जो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, तो पॉइंट को लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट एक जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा, ओहो 10 सेकेंड आ जाएगा, 10 सेकेंड आएगा बच्चों, 5 सेकेंड जाने में, 5 सेकेंड वापस लौटने में टाइम लगेगा। मतलब जैसे ही गेंद जो है अर्थ के सरफेस पे गिरेगा, टोटल कितना टाइम लगेगा बोलो, 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड समझ में आया, 5 सेकेंड जाने में, 5 सेकेंड वापस आने में, समझ आ रहा, ये टोटल टाइम लिया गया है, नहीं समझ आया? तो आई होप, उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा आपको, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप नोट इट कर लो, नोट इट, मैं वेट कर ले रहा हूँ उसका। आप लोग फ्री फॉलिंग मोशन के किंग हो चुके हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा सकते हो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। हाँ चलो, और दिव्यांशु, अगर मेरा वीडियो तुम अगर देखते हो तो प्लीज कमेंट जरूर करा करो, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ आप जो है ऑफलाइन में नहीं अगर आ रहे हो, कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन के थ्रू भी पढ़ते हो, तब आप कमेंट जरूर करा करो। एनसीईआरटी में किंग है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ते हैं वो, ठीक है, और शाश्वत भी कभी कभी पढ़ता होगा, शायद पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है मेरे को उतना नहीं मालूम नहीं है, लेकिन शाश्वत भी कभी कभी शायद क्या कहते हैं। चलो, अब जो पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में पढ़ लिए हैं, वो पूरा लाइव पढ़ रहे हैं, सामने पढ़ रहे हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि वो ऑनलाइन पढ़े, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इनको रिवीजन करना होता है, तो वो अपना स्मार्ट बच्चे जो होते हैं तेज तरह वो 2.2x में कर लेते हैं, करना भी चाहिए, समय बचाने के लिए सबसे बेहतरीन स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आज के युग में अमूमन क्या होता है, सब रेस में तो सब लगे हुए हैं, लेकिन रेस जीतता वही है जो हार्ड वर्क के साथ साथ क्या करता है, स्मार्ट वर्क, ये चीज है, हाँ होना चाहिए। तो रिवीजन करना है 2 में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे किसी में तो आपको बता दें, डिजिटल बोर्ड में तो ये सिनेरियो बनता है कि आप 2.5 कर सकते हो, 3 गुना कर लो 4 हो जाता है, मतलब ये वो अपने पर एडजस्ट होता है कि हम जितने में हम समझ लें, ये होता है। इतना कर लो कि समझ ही नहीं पाओ तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, और बहुत बच्चे मजा लेने के लिए 0.5 कर लेते हैं, 0 पॉइंट कर लेते हैं, उसमें एकदम समझ ही नहीं आता है। चलो, लेकिन आप 2 कर लिया करो, 2 सही रहता है। 2 रिवीजन करने के लिए बेस्ट तुम्हारा 2 ही है, ठीक है। अगर से आप 2 बार देख चुके हो, तीसरा बार देखना चाहते हो वीडियो, 3 बार 4 बार मतलब देख चुके हो, तो आप 4 टाइम्स कर लो, लेकिन इसमें है नहीं क्राइटेरिया, यूट्यूब में ऐसा नहीं है, केवल 2 ही तक है बस। सारा जुगाड़ जो है डिजिटल बोर्ड में होगा, और डिजिटल बोर्ड अभी बहुत दूर है, हमारे लोग की जर्नी बहुत, अभी साल से 2023 से स्टार्टअप किए हैं, ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाले हैं, 15 से 20 वीडियो डाले हैं, लेकिन जब आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तभी हम आगे जाएंगे, ये हो पाएगा। आज जितने भी लाखों जो ट्विटर हुए हैं, जितने भी जो हैं यूट्यूबर हैं, वो सब जनता के प्यार और मोहब्बत से ही आगे बढ़े हुए हैं। अगर उनके बिना, चाहे वो रील्स बनाने वाला हो, कोई भी ये नहीं हो, चाहे वो पढ़ाने वाला हो, अगर अच्छा कंटेंट है, अगर आपका मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है, तो भाई बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। मेरा कंटेंट मेरा तगड़ा है, मेरा पढ़ाने का डेटा अच्छा है, जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल हम चमकेंगे जरूर, धीर है दुरुस्त आगे निकलेंगे जरूर। चलो, इसको अब जल्दी से लिख लो, लिख चुके होंगे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहा हूं, जरा इसका, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, जैसे ही ग्राउंड को, मतलब ग्राउंड में टच करने से पहले उसकी क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, एक पत्थर है, इसको मैं डायग्राम बना देता हूं, तब तक मैं शूलेस बांध लेता हूं। चलो, एक पत्थर है, यहां देखो बच्चों स्टोन है, इसको रिलीज किया गया, छोड़ा गया है, गिराया गया है, देखो गया गया है, नीचे गिर रहा है। जैसे ही ग्राउंड पे टच करेगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यही वेलोसिटी पूछ रहा है। ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही लगने वाला है, सबको पता है कितना होता है बच्चों, कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हर हाल में कहाँ लगने वाला है, नीचे, चाहे रिलीज किया जाए, चाहे क्या किया जाए, उछाला जाए, चाहे गिराया जाए। क्यों एनसीईआरटी किंग तो भाई इसका जलवा ही है, अलग ही स्वैग है। ठीक है, चलो हाइट बताओ कितना है, हाइट बताओ बच्चों। ओहो, हाइट तो यहाँ से नीचे होगा, नीचे गिराया गया है, इसको बताओ। डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग के क्या होगा, बराबर होगी। और यह 19.6 है, नीचे की ओर गिराया गया है, तो यहाँ जानते हो आप कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, जब नीचे गिराया जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 19.6 क्या हो जाएगा, मीटर। ये हो जाएगा बच्चों हाइट ऑफ द बिल्डिंग की, ये हाइट ही है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। चलो नेक्स्ट, अब यू की वैल्यू तो जब किसी टावर से, ठीक है, किसी हाइट से किसी चीज को गिराया जाता है, तो बताओ रिलीज किया जाता है, तो उस सिनेरियो में यू की वैल्यू क्या होती है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फटाफट निकाल दो। अब कौन सा इक्वेशन लगाया बताओ, कौन सा इक्वेशन लगाया जाए, बताओ। थर्ड लगाया जाए, डिस्प्लेसमेंट दिया तो थर्ड को ही याद किया जाए। चलो थर्ड वाला याद करते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v की वैल्यू तो कितना पूछ रहा है, u की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 इंटू असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, -9, यहाँ पे माइनस लगा दो, -9.8 हो जाएगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -19.6, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों बताओ कितना हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा, और 9.8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 19.6 हो जाएगा क्या, तो 19.6 इंटू 19.6। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। अब v की वैल्यू निकालना, तो ये पावर 2 अंडर रूट बन जाएगा, तो 19.6 इंटू 19.6, अब इसको निकाल दो बाहर, कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, और इसकी तो वैल्यू दो होती है, एक पॉजिटिव में होती है, क्या होता है निगेटिव में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन क्या दिखाता है, डाउनवर्ड। माइनस साइन डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड। लेकिन मैं बता दूं, स्कूल में जो है आपसे केवल मैग्नीट्यूड ही पूछता है, साइन नहीं पूछेगा। ठीक है, केवल आपको स्कूल में बताना है आंसर, सीधा बोलो सर 19.6 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा अच्छा बोलना है, डाउनवर्ड बोल दिया करो। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे डोंट बी कंफ्यूज, माइनस साइन डायरेक्शन बताता है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। गेंद को देखो नीचे गिराया भी आ रहा है, सही बात है, नीचे की ओर है। यही तो खासियत है, कितने रूल और रेगुलेशन में कितनी बड़ी पावर है, देख लो कार्टेशियन सिस्टम, नियम, इसका मतलब हम नियम और कानून के हिसाब से सही चल रहे हैं। गिराया भी गया, देखो नीचे की ओर गिराया गया, माइनस में आया, डाउनवर्ड, लेकिन स्कूल में आपको 19.6 मीटर पर सेकेंड बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15, चलो इसका भी करते हैं।
अब देखो क्या 15 नंबर क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये मतलब एक पत्थर को थ्रोन अप किया गया है, मतलब उछाला गया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। कितने की स्पीड से? 40 मीटर पर सेकेंड से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, उछाला गया है। जी की वैल्यू कितना लेना है बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना जी की मेंशन कर दिया है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन। वो पूछ रहा है स्टोन कितना हाइट अचीव कर लेगा, यानी वन साइड का हाइट बताना है। यू ध्यान दो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, कितना हाइट अचीव कर लेगा, हाइट बताना है। और साथ में क्या बना? फाइंड द व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय कवर डिस्टेंस। साथ में बताना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, करते हैं। चलो बताओ इसका क्या हो जाएगा? थ्रोन अप किया गया है, उछाला गया है। अच्छा बताओ अपवर्ड वाला मोशन है कि डाउनवर्ड वाला मोशन है? अपवर्ड। चलो देखता हूँ, ये इसको उछाला गया, देखो ये गेंद ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। मान लो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे है इसका। बताओ बच्चों इसकी v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कितने की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया? 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्यों लगने वाला है। अच्छा हाइट कुछ अचीव कर लेगा वो, डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर होगा प्लस h। h की वैल्यू निकालना है, निकाल दो, क्या हो जाएगा? हाँ तो बताओ क्या होता है फार्मूला? v स्क्वायर इक्वल टू g स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है बताओ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या हो जाएगा? v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। u की वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? -10 डिस्प्लेसमेंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर होगा प्लस h हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20h इक्वल टू 0, तो इसको इधर कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों? 20h इक्वल टू हो जाएगा 1600, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1600 बटा कितना हो जाएगा? 20, 0 से 0 काट दो, कितना आ जाएगा? 80 मीटर आएगा क्या? कितना हो जाएगा? 80, इसका हाइट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? अब ये दो जो बचे हैं उसको कर लेना घर पे, डिस्टेंस वगैरह। चलो अब क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूं। हो गया? हो गया? साथ में एक अच्छा एक पूछा है क्या? देखो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या? स्टोन। मतलब लेकिन इसमें थोड़ा आधा अधूरा है कि जब स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया, तो ऐसा नहीं है ऊपर ही रहेगा, वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। जैसे अर्थ पे आएगा उसका बताना, क्या बताना? टोटल डिस्प्लेसमेंट, और साथ में क्या बताना? टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको बताया था। डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, और उसमें डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, और डायरेक्शन मैटर नहीं करता है डिस्टेंस वाले में। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जो है डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, याद रखना, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। और एक बात है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें तुम्हारा पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है? ऑलवेज में भी पॉजिटिव वैल्यू होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वाले में, याद रखना। लेकिन डिस्टेंस की सिनेरियो में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। और डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है? आप देखा करो कितना पाथ उसने चला है, कितना पाथ उसने कवर किया है। द डिस्टेंस द टोटल एक्चुअल लेंथ
द टोटल एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाई मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, कि उसने कितना चला है टोटल, दैट इज कॉल्ड क्या, डिस्टेंस। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। तो जब स्केल को प्रोजेक्ट किया ऐसा नहीं ऊपर आएगा, ये कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। जैसे ही ग्राउंड पे आएगा तो बताना है, साथ में क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बोलो, जीरो हो जाएगा। बिकॉज वाई इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू द फाइनल पोजीशन। क्यों, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और एक चीज और बताना, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस तो बताओ, तो डिस्टेंस तो कितना हो गया, डिस्टेंस तो आपको मालूम है कितना चला है, 80 कितना हाइट अचीव किया, बोलो 80 मीटर। ए बच्चों ध्यान दो, कितना हाइट अचीव किया, 80 मीटर, जिसे निकाला है देखो 80 मीटर। तो 80 ऊपर गया, 80 नीचे आने, तो 80 ऊपर जाने में, 80 नीचे वापस लौटने में टोटल डिस्टेंस उन्हें कितना कवर किया, 180 नहीं 160 हो जाए, 80 मीटर प्लस 80 मीटर, 80 मीटर जाने में हाइट और 80 मीटर लौटे में लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 160 मीटर। ये हो जाएगा बच्चों, ये आपका पूरा फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अब कौन सा क्वेश्चन है बताओ, 16 वाला तो कर ही लोगे, करवाया हूं। 16 वाला कर लोगे, नहीं कर लोगे, देख के बताओ। हाँ इसका करवा भी चुका हूं बच्चों, नहीं हो पाएगा क्या, 16 वाला क्वेश्चन मैं आपको, हाँ इसको इरेज कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन में आपको छोड़ देता हूँ कि घर पे कैलकुलेशन करना, सारे बताऊंगा टाइम लग जाएगा आपको। अयान तुम क्या कर रहे हो, तो उसको आप नोट्स में मत देखो, अभी आप ध्यान दीजिए इसको। चलो चलो तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 16 तो पढ़ दे रहा हूँ, सो आपको करना नहीं है, थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन। सन एक तरफ सन है और एक तरफ अर्थ है, ठीक है। दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस कितना है, देख के बताओ जरा, कितना दिया है बताओ यार, 1.5। अरे गधो बताओ ना, ईट पत्थरों, 1.5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 11 मीटर। और सन का बताओ मास कितना दिया, 2 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 पावर 30 kg हो जाएगा। ये m1 है। m2 कितना दिया बताओ, 6 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 24। अब पूछ रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, F इक्वल टू, दोनों पर भाई इक्वल फोर्स लगेगा, जैसा कि जानते हो न्यूटन थर्ड लॉ हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर सन जो है अर्थ पे फोर्स लगाएगा तो उतना ही फोर्स अर्थ भी किस पे लगाएगा, सन पे ही लगाएगा। तो आओ, तो फार्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये लगा लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जरा पढ़ के देखो, ध्यान से देखो। इसको मैं नोट्स में कराया हूँ और 2-3 बार कराया हूँ, ऐसा नहीं है, ध्यान दो। वही चीज पूछ रहा है कि एक पत्थर है, नीचे से उसको प्रोजेक्ट किया, फिर दूसरा पत्थर जो है गिराया गया, तो पूछ रहा है कब और कहाँ पे मिलेंगे। ये वाला मैंने आपको कराया बेटा, जाकर वीडियो
जो है वीडियो में देख लेना, इसको मैंने क्वेश्चन कराया है, तो 17 नंबर क्वेश्चन मैं नोट्स में कराया हूँ, जरूर से जरूर देख लेना। अब आ जाते हैं 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन इसको कर लेना। 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ा हूं, बता दे रहा हूं, एग्जाम में आएगा, इसको कर लेना। इसको मैंने कराया है पत्र। अगर ऑनलाइन वाले बच्चे अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसको करा दूंगा 17 नंबर, लेकिन आप कमेंट करोगे तभी कि हाँ भाई हूँ नहीं ढूंढे नहीं मिला, तो कहोगे तो करा देंगे। लेकिन ऑफलाइन के बच्चे तो बता देता हूँ, तो वो तो उनको कराया हूँ, सब जानते हैं, देख लीजिएगा। चलो थोड़ा अब ऐसा बच्चों बाद में कराते हैं, हम इसके आगे नेक्स्ट कल करा देंगे। तो अब मैथ सोच रहे हैं, चलो मैथ्स पढ़ लेते हैं साथ में। जैसा कि हम जो है रोज मैथ्स और फिजिक्स, जो मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ाता हूँ, और 3 दिन मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। और संडे जब मिलता है तो संडे को हम लोग बायो में आ जाते हैं। अभी तो मैं बायो स्टार्टअप किया है, 2 दिन हुआ, 2 लेक्चर हुआ है। तो संडे को जरूर आप लीजर टाइम मिलता है, फुर्सत समय रहता है, बढ़िया से माइंड सेट होकर जरूर से आया करो, पढ़ा करो। ऑनलाइन के बच्चे भी ध्यान दिया करो, ठीक है, नोट्स बनाया करो। मैं आपके साथ पूरी शिद्दत से ईमानदारी से लगा हूँ, आप भी पूरी पढ़ाई ईमानदारी से बरतिए, ठीक है। और ये सब कर लेना। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।